जिला के तत्वाधान में यहाँ आज उपस्थित इस संघ के महामंत्री रामप्रीत शर्मा जी, संघ के हमारे उपाध्यक्ष गौतम जी और एक एक जो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैडम जिला अध्यक्ष हैं, हमारी पंचायत की हैं और इस संघ के ऊर्जावान एक एक हमारे पदाधिकारी। बगल में हमारे किसी बका शहर के रहने वाले ये किशोर जी हैं। सबों को आज की पहली बैठक यहाँ पर आप लोगों के बीच में हो रहा है। आप लोगों ने भी मेरा अभिनंदन और स्वागत किया। मैं भी भारत मजदूर कल्याण संघ की ओर से आप तमाम सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिन बातों को आप लोगों ने अभी बताया सचमुच में वह पीड़ादायक है और नाम से ही आपके संगठन का उद्देश्य क्या है वह स्पष्ट होता है। यानी भारत मजदूर कल्याण संघ इस भारत देश में रहने वाले जो मजदूर हैं उसके कल्याण को लेकर के यह संघ बनाया गया है और उस संघ के आप एक एक ऊर्जावान पदाधिकारी हैं। इसलिए आज की पहली बैठक में आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमें इस भारत मजदूर कल्याण संघ के आप जैसे ऊर्जावान एक एक पदाधिकारियों पर गर्व है और यह जो आपकी समस्या है वो समस्याएं कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि आपको झेलना पड़े, लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे एलईओ हो या एलएस हो या डीएलसी हो, इन लोगों के द्वारा जो कारण लगा करके आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है और बिचौलियों के माध्यम से अगर कुछ मजदूरों को लाभ दे करके अपने आप को अगर वह पुरस्कृत करता है तो वहाँ पर हम लोग अगर आपके पास जो डाटा है उसको आप उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जब ऑफिस में हम लोग श्रम अधीक्षक से वार्ता करेंगे तो मोबाइल खोल करके दिखाना वह उचित नहीं होगा। उसको हम लोग जिनका जो समस्या है या जितने मजदूरों का आप लोगों ने ऑनलाइन किया है या लाभ दिलाने को लेकर के फॉर्म भरा है और रिजेक्ट किया है, वह सब पहले आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग विभाग में जो श्रम अधीक्षक है, पहला कड़ी वही है, एलईओ उनके अंदर का चीज़ है। श्रम अधीक्षक के ही कार्यालय में उनके साथ बैठक कर करके उनसे यह रीजन जानना चाहेंगे कि आखिर कोई भी अगर ऑनलाइन किया है तो उसको आप रिजेक्ट किस आधार पर कर रहे हैं। अगर रिजेक्ट करने का अगर रीजन हो सकता है कि फॉर्म आपने गलती भरा हो, तो हमें यह भी देखना होगा कि फॉर्म भरने के लिए जहाँ जहाँ जो भी चीज़ पूछता है हम सही ढंग से जान रहे हैं कि नहीं। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर स्वयं फॉर्म नहीं भरेंगे सही ढंग से तो वह तो कंप्यूटराइज है, वहाँ पर वह पेंडिंग लिखेगा, रिजेक्ट लिखेगा। और अगर आप सही लिखेंगे, सही फॉर्म भरेंगे, तब अगर अधिकारी आपका पेंडिंग या रिजेक्ट करता है वहाँ हम लोग उसका नकेल पकड़ने का काम करेंगे। इसलिए हमें भी जो आप पदाधिकारी हैं उनको फॉर्म भरने का सही जानकारी रखना होगा और जिनको जो परेशानी अभी तक हो रहा है उसका हार्ड कॉपी निकाल करके पूरा फिर 1 सप्ताह 8 दिन के अंतराल में जब आप लोगों का हो जाएगा, हम एलएस से समय ले करके वहाँ ऑफिशियल बैठक करें कि आपके कार्यालय में ये एलईओ के द्वारा इतना पेंडिंग रखा है और खुद आप एलएस होने के नाते आपकी जानकारी में है, आपने भी पेंडिंग रखा है। डीएलसी से भी अगर होगा तो वहीं पर बात करेंगे, यानी तो डीएलसी तो आपका ये भागलपुर में बैठा होगा जी, भागलपुर में, तो फिर वहाँ भी बैठ करके समस्या का दरअसल में ये हो रहा है क्या कि आपके संगठनात्मक क्षमता को वो नहीं जान रहा और जब तक वह आपके संगठन की क्षमता को, शक्ति को
नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, तब तक वह निरंकुश बन करके लोगों के ऊपर में अत्याचार करेगा, अतिक्रमण करेगा, भयावहन करेगा, डराने धमकाने का काम करेगा। और जिस दिन जान जाएगा कि नहीं आप सभी एकत्रित हैं और आप लोगों के बदौलत उसका कहीं न कहीं कुर्सी है, तो फिर वह आपके साथ ताल मिल कर करके वह काम करना आरंभ कर देगा। हमें विश्वास है कि अगर उन सारे कागजातों को आप लोग प्रिंट आउट करा लीजिए और कराने के बाद हम जल्द ही एक आध सप्ताह के अंदर पुनः फिर एलएस के यहाँ पर ऑफिशियल बैठक कर करके जो भी वहीं पर एडीओ वगैरह को बुलवा करके जो समस्या है उसका समाधान करने का काम करेंगे। लेकिन अपने आप में आप उदासीन नहीं होइए, अपने आप को आप निरी मत समझिए और कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अपने को उदासीन समझेंगे, आप यह सोच लेंगे हो होता नहीं है, तीसरे चौथा आदमी का होता है हमारे, आप एक ऐसे ब्रांडेड आदमी हैं कि आपको कहीं भी किसी रूप में कोई अधिकारी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार के द्वारा निबंधित जो संवैधानिक एक प्रारूप है, संवैधानिक जो अधिकार है श्रमिक संघ के गठन करने का और श्रमिक संघ के पदाधिकारियों को श्रमिकों के बीच में जाकर के काम करने का, उसे श्रम अधीक्षक जैसा पदाधिकारी किसी भी रूप में परेशान नहीं कर सकता है। और अगर परेशान कर रहा है तो उसे अपने संगठन की क्षमता को दिखाना होगा। हम लोग उसके कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। उस दिन से उसको एहसास हो जाएगा कि हम जो कहीं न कहीं पर इन लोगों के साथ चाहे बदसलूकी कर रहे हैं